राम राम हरे 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 राम राम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु श्री श्री राधा माधव की जय, राधा गोविंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंद 7वां अध्याय 28 श्लोक। तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणा त्रिगुणात्मकं त्रिगुणात्मनं कर्मणा बीजनिहारणं योगः प्रबाहो परमो धियः। तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणा त्रिगुणात्मनं बीजनिहरणं योगः प्रबाहो परमो धियः।
तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यम् कर्मणा त्रिगुणात्मनं बीजनिहरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। पढ़ लीजिए। अनुवाद। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृतों को ग्रहण करो, जो प्रकृति की गुणों के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों की बीजों को जला सकता है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रभाव को रोक सकता है। दूसरे शब्द में, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य, भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मांचो जो व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगे रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में चित्त नहीं होते वरं तुरंत ही प्रकृति के गुणों की पार करके ब्रह्म पद प्राप्त होते हैं। भक्ति योग की अभ्यास द्वारा मनुष्य तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कारण से परे हैं। अज्ञान की जड़ भौतिक चेतना है, जिसे आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत द्वारा काटा जा सकता है। बीज निहरणम शब्द भौतिक जीवन के मूल कारण का भस्मसात करने को बताता है। मेदिनी कोश में मोह की परिभाषा उसके फल के रूप में दी गई है। योगः पूर्वार्थम संप्राप्तो संगति ध्यान युक्तिषु। जब कोई अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो जिस विधि से इसी से मुक्त हो पाते हैं वही योग है। इसे ही मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति हित्वा अनर्थ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम। मुक्ति का अर्थ है अज्ञान या मोह की उस स्थिति का परित्याग जिससे वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को विपरीत सोचता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आना को मुक्ति कहते हैं और जिस विधि से ये किया जाता है वो योग है। इस प्रकार योग कर्म ज्ञान तथा सांख्य से बढ़कर है। निस्संदेह योग जीवन का चरम लक्ष्य है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी है कि वो योगी बनना चाहिए। तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण ने आगे भगवद गीता में उपदेश दिए हैं कि उच्च श्रेणी के योगी वही होते हैं जिसने भक्ति का पद प्राप्त कर लिया है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मानं श्रद्धावान भजन्ते यो मां समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में ये योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करते हैं, सदैव मुझे में लगे रहते हैं और वो मुझसे योग द्वारा घनिष्ठता पूर्वक जुड़े रहते हैं और सौ में वो श्रेष्ठ होते हैं। अतएव जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण को सदैव चिंतन करता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके वो भौतिक दशा से मुक्त हो जाता है।
तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणा त्रिगुणात्मनम योग निहरणम योगम बीजम निहरणम योगम प्रभाव परमोध्यो। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हम सुन रहे हैं, जो नरनारायण ऋषि ने नारद मुनि को बताया था और नारद मुनि ने प्रहलाद को बताया था, और प्रहलाद महाराज का शिक्षा को अभी नारद मुनि खुद ही बोल रहे हैं असुर बालक लोग को। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, भक्ति का सारातिसार प्रहलाद महाराज की शिक्षा में। कौमार आचरित प्रज्ञम, आप सुने हैं ना, कौमार आचरित प्रज्ञम पहले से शुरू किए थे। क्यों बचपन से भजन करना चाहिए उसको प्रतिपादित किए कई वर्ष में, मोर देन 13 वर्सेस। बचपन से भजन करना चाहिए। अगर भजन अगर नहीं करेंगे इसका परिणाम क्या है उसको भी फिर बताए। भजन अगर कोई नहीं करता है ना, सोचता है कि भजन पहले घर गृहस्थी करेंगे उसका बाद में भजन करूंगा, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ना, इसका परिणाम क्या है उसको इसका बाद भी बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है, आचार्य लोग ने पूरी तरह ही व्याख्या की है। कोई चाहे संसारी बने, कोई चाहे साधु बने, बचपन से भजन करना चाहिए। पहले भजन कर लो, इसका बाद तुम कोई रास्ता पकड़ो। तुमको शादी करना है ना, पहले हाथ में माला रहना चाहिए। ये जोगी बनना है ना, पहले हाथ में माला रहना चाहिए। इसको प्रतिपादित कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। शुरू के हैं कौमार आचरित प्राज्ञम। जब तक चेतना शुद्ध रहता है ना, बचपन में सबसे बड़ा, प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे कि बचपन में शरीर का सबसे बड़ा जो बाधक होता है काम, सेक्स डिजायर अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं था। इस समय कोई स्पिरिचुअल चीज, धार्मिक भावना को अंतर में लाना आसानी है। धार्मिक भावना जो है, या बोले कृष्ण जो भक्ति है, योग का विपरीत होता है सेक्स लाइफ। ज्ञानेंद्रिय जीवन जो होता है ना, योग का, क्योंकि वो विक्षिप्त चेतना करता है हर समय। और योग का क्या होता है, जुड़ने के लिए ठाकुर से हम कोशिश कर रहे हैं। विक्षिप्त ज्यादा कामना से आता है। अब बचपन से क्या होता है, बचपन से वो भावना नहीं। आजकल ऐसा हो गया है, छोटे छोटे बच्चे लोग, उनको सब पता हो गया है मोबाइल की वजह से। अरे कलियुग तो अद्भुत युग है। 20-25 साल तक हमको कुछ भी पता नहीं था। हम लोग जो ब्रह्मचारी बने थे 25 ईयर्स, 22 में मैंने ज्वाइन किया था 22 में। उसका बाद मान लीजिए 4-5 साल का बाद हमको पता चला कि लड़के लोग का स्वभाव क्या है, वो कैसे बच्चा होता है। हम बाबा जी बनने के बाद हमको पता चला, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा भागवत। इससे पहले हमको कुछ भी पता नहीं था। नारी तो नारी होते हैं बस, पुरुष पुरुष होते हैं, उसको क्या है, जो शादी करते हैं वो शादी करते हैं। इसका भीतर क्या होता है हमको क्या पता था, कुछ नहीं पता था उस संस्कार में। इस जमाने में कुछ भी पता नहीं था। आजकल इसीलिए धर्म करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भक्ति करना। मैं तो कभी कभी बोल देता हूँ, खोलम खोला बोल देता हूँ, भाई देखो आजकल जो ब्रह्मचारी बनना है ना, वो तो वानप्रस्थी है। तुमको वानप्रस्थी धर्म भी पालन करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जब वो संसार करके जो घर छोड़ते हैं ना, वो वानप्रस्थी होते हैं। उनके लिए बहुत कड्डा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है। जिन लोग को पूरा बिल्कुल संसार की बात पता है ना, वो लोग वानप्रस्थी जैसा जीवन यापन करना चाहिए। खाना पीना त्याग, तब तो टिक सकते हैं। क्योंकि ये जो कामना है ना, ये विपरीत है धर्म का। अंधकार और प्रेम क्या है, निर्मल भास्कर। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। सूर्य जैसे उगता है ना, निर्मल। काम क्या है, अंधकार है। बचपन से, इसीलिए वो बोल रहे हैं बचपन से भक्ति करो, बचपन से भक्ति करो। काम उगने से पहले तुम भजन कर लो। इसमें क्या होता है, कोई फायदा क्या है, इम्प्रेशंस, जो भावना होता है ना, काम तो आएगा। बचपन से तुम भजन करो, फिर जब शरीर बढ़ जाता है ना, उम्र बढ़ जाता है, तो काम का भावना आता है। लेकिन वो आपका इम्प्रेशन से है ना, भजन का जो भावना है ना, आप टाल सकते हैं कामनाओं को। और भजन नहीं किए हो ना, बहुत मुश्किल है। और इसको भी दिखाया, जो बचपन से भजन नहीं किए उसका निगेटिव इफेक्ट क्या है, कई वर्ष में दिखाया। कितना बड़ा चैलेंज होता है उन लोग को। घर गृहस्थ जीवन में चाहे कितना भी, जैसे ग्राइंडर में पिसा जाता है ना,
उड़द दाल पिसा जाता है ना, देखिए वो आप कैसे पिसा जाता है, बीच बीच में पानी डालना पड़ता है, बीच बीच में पानी डालना पड़ता है, पिसा जाता है, वो गर्म हो जाता है। कितना भी दुख मिलता है ना, फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उनको पता है कि इतना बड़ा भजन करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता है, उनको मदद चाहिए। इसको भी दिखाया है प्रहलाद महाराज की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना सुंदर तरीका से भक्ति का विरुद्ध भावना क्या है, भक्ति कैसा करना चाहिए। बहुत लगभग 10 दिन से 15 दिन लगेगा अगर आप कोई व्याख्या करेंगे। टीका आचार्य लोग टीका में इतना सुंदर चीज लिखे हैं ना। और ये जो प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये कंक्लूजन है। बोल दिए, अभी बोल रहे हैं कि सुनो असुर बालक, संसार क्या है, तुमको यही करना है। तस्मात् भवद भी कर्तव्यम, तुम लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए। भवद भी, आप लोग का, बच्चे लोग को बोल रहे हैं। अरे बच्चे लोग को क्या पता है संसार क्या है? आप अगर सुनेंगे ना हंसी उड़ाएंगे। प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपितायाम संगम रहस्य रुचिरांश। अरे वो 4-5 साल की लड़का है, उनको पता है कि नारी का साथ कैसा बातचीत करना है। उनको सब बोल रहे हैं, देखो भविष्य में तुम शादी वगैरह करेंगे ना, तुम्हारा छोटा लड़का बच्चा आएगा, उनसे बातचीत करना है, ये बंधन में तुम पड़ जाएगा। वो छोटा बच्चा है, कुछ पता नहीं है, ये सत्ययुग की बात है। कोई अंतर में कामना नहीं था, लेकिन उनको वार्निंग दे रहे हैं, कसस कर रहे हैं, देखो तुम फंस जाएंगे, सावधान होना। बोल दिए सब, और ये कंक्लूजन दे रहे हैं, तस्मात् भवद भी कर्तव्यम, आप लोग का कर्तव्य होना चाहिए क्या? कर्मणा त्रिगुणात्मना, 3 गुण का जो कर्म आप कर रहे हैं ना, इसकी प्रभाव से बुद्धि में एक निरंतर प्रभाव चलता है। जैसे नदियों में धारा चलती है ना, बुद्धि में गुण का प्रभाव चलता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बस यही चलता है। ये बीज है, संसार का बीज है। इसलिए ठाकुर जी ने क्या बोले भगवद गीता में अर्जुन को? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुसा, बोले ना बहुशाखा अनंतश्च। तुम क्यों इतना, तुम्हारा इंटेलिजेंट को इतना डिवाइड क्यों करते हो? क्यों इतना डिवाइड करते हो? वन पॉइंटेडनेस। तुम आत्मा हो ना। देखो आत्मा, हम आत्मा है ना। आत्मा के लिए जो कर्म करेंगे ना, आत्मा के लिए तो शरीर जी रहा है ना, तो अगर आत्मा के लिए कर्म करेंगे शरीर नहीं जिएगा। तो शरीर कर्म कर रहे हैं, आत्मा मर रहा है, आत्मा को पोषण नहीं हो रहा है। जिन लोग आत्मा के लिए कर्म करते हैं, आत्मा के लिए कर्म क्या है? क्या है? भक्ति, भक्ति है। अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धति। इसलिए सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी है। हीरो कोई नहीं है, ये फॉल्स हीरो है। ये हीरो बोलते हैं ना, सब में हीरो लगता है। क्रिकेट में बोलते हैं वो हीरो है, पॉलिटिक्स में बोलते हैं हीरो है, फिल्म में बोलते हैं हीरो है। हीरो क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं दो पुरंजन चरित में बोले हैं, 2 वेराइटी का हीरो होते हैं। भौतिक प्रकृति में, भौतिक प्रकृति के अधीन में जो लोग हैं ना, वो भी हीरो हो जाते हैं। जैसे पॉलिटिशियन है, साइंटिस्ट, ये भौतिक प्रकृति का अधीन में है, अधीन में रहकर ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो हीरोइज्म दिखाते हैं, लेकिन ये अधीन में है। और एक हीरो कौन होते हैं? जो भौतिक प्रकृति का ऊपर जाते हैं, गोस्वामी लोग, वो हीरो होते हैं, वो रियल हीरो, ये फॉल्स हीरो। त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मनम, हर समय सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों का प्रभाव चलता है, हर समय चलता है। ये बीज है, संसार का बीज है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, अर्जुन तुमको युद्ध करना है, सिंपल चीज मैं बोल रहा हूं, तुम करो। इतना क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो वेद जिससे निकला है ना, उनको वेद सुना रहे हैं अर्जुन। पहले अध्याय में देख लीजिए, जितना धर्म शास्त्र कानून ठाकुर जी से आए हैं, लेकिन वो भी कानून सुना रहे हैं ठाकुर जी को। देखो मैं अगर युद्ध करूंगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ये बुद्धि का प्रभाव, ये बुद्धि हमको दहन करना है, प्राकृत बुद्धि को। इधर शब्द लगा है ना, बीज निहरणम योगम,
देख लीजिए अनुवाद क्या है। निहरण, बीज का जलाना, इसको जला देना चाहिए। बीज जो होता है ना, कोई भी पेड़ का बीज देख लीजिए, उसको डाल दीजिए मिट्टी में, क्या होता है? उगता है कि नहीं? पानी मिल जाएगा तो उगेगा। बुद्धि है ना, बुद्धि जब लग जाता है गुण से उगता है। और वही बीज को फ्राई कर दीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमारा बुद्धि को फ्राई कर रहे हैं। उसका बाद कोई आदमी बोलते हैं ना, आप भी संसार में रहेंगे तो आप भी मनी से डीलिंग्स कर रहे हैं, हम भी मनी से डील कर रहे हैं। आपका भी बिजनेस है, हम लोग का भी बिजनेस है। आप मत सोचिए हम बाबा जी लोग, हमारा कुछ नहीं है। हमारा मंदिर में भी रेस्टोरेंट चलता है, हमारा मंदिर में भी बिजनेस चलता है, सब कुछ चलता है। तुम जो कर रहे हो हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुद्धि में वो आसक्ति नहीं होता कि हम फ्राई कर लिए हैं, हम फ्राई कर लिए हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं क्या? हम करते हैं। हम मंदिर मायापुर जाओ, बड़े बड़े सेंटर में जाओ, वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब करते हैं ना। विदेश को मृदंग वगैरह भेजते हैं, करताल भेजते हैं, कपड़ा भेजते हैं। अंतर क्या है? वही पैसा से आप डीलिंग्स कर रहे हैं, हम डीलिंग्स कर रहे हैं। आपका बाल बच्चा है, हम लोग का भी बाल बच्चा है। आपका 1 है, 2 है, अभी तो 1 2 3 भी नहीं है। 3 जिसका हो गया उनको कंडम आदमी बोलते हैं। ये बुद्धू है, 3 4 लड़का, 1 है। हमारा एक महाराज का कितना शिष्य है बताओ? 10,000 5,000। अरे बाल बच्चा है, इतना बाल बच्चा है बाबा जी, लेकिन शादी नहीं की है तो इतना बाल बच्चा है। उनका जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन बुद्धि शुद्ध है ना। यही है ट्रिक हम लोग का। हम बुद्धि को इसको क्या बोलते हैं? फ्राई कर लिए। क्या बोलते हैं हिंदी में फ्राई करना? हाँ, अच्छा, मेरा ये शब्द पकड़ में नहीं आया, शुद्ध शब्द नहीं है, मुझे शब्द नहीं लगता। हिंदी मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदी का शुद्ध शब्द मुझे पता है। हाँ, इसको फ्राई करना चाहिए, तब वो बीज कुछ काम नहीं करता है। डाल दीजिए। हम इस संसार में है, पैसा से डीलिंग्स कर रहे हैं। तो जैसे आप पत्नी से जैसे डीलिंग कर रहे हैं, हम भी हमारा शिष्य से हम ऐसे डीलिंग्स कर रहे हैं। उनका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप पत्नी का सुख दुख आपको पकड़ लेता है। हमारा जो बाल बच्चा है उनका सुख दुख हमको नहीं पकड़ता है, क्योंकि हम हर समय फ्राई करना पड़ता है। बीज निहरणम योगम, भक्ति योग यही है, भक्ति योग यही है। नहीं तो ये बुद्धि जो है ना, इसमें निरंतर प्रभाव चलता है, वो पकड़ लेगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बुद्धि पकड़ लेता है ना, आइनेस माइनस, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बोलते हैं, मेरा अपन आ जाता है। ये मेरा बाल बच्चा है, मुझे ये करना है, ये अहंकार भावना आ जाता है। बीज निहरणम योगम, कितना सुंदर शब्द भागवत में। हिंदी में सादा लिखा है इधर। अतः मित्र असुरपुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करो, जो प्रकृति गुण द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न संकाम कर्म का बीज को जला सकता है, जला सकता है। निहरणम, जला सकता है। ये बुद्धि है, प्राकृत बुद्धि को। बुद्धि सोचता है ना, ये मेरा कर्तव्य है, इसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। बुद्धि कभी नहीं सोचता है ये जो काम करता है बुद्धि, मेरा बुद्धि जो काम करता है किसका अधीन में है? किसका उपस्थिति में काम करता है? आत्मा की उपस्थिति में है ना। लेकिन बुद्धि, प्राकृत बुद्धि जब हो जाता है, वो मन का अधीन हो जाता है। समझते हो ना डिफरेंस क्या है? मन बुद्धि में डिफरेंस को पकड़ना है। तो चाहे ये मन बोल रहा है या बुद्धि बोल रहा है, और दोनों मिल जाता है ना। तुम गए हो मीछे मार बसे जेच्छे वैसे खाच्छा हाबा डोबो भाई, राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई। दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। मतलब बुद्धि बोलता है बोलता है बोलता है, और मन उनको कैप्चर कर लिया ना, बोला नहीं ऐसा ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो करो। और बुद्धि प्राकृत हो जाता है ना, मन उनको पकड़ने के लिए आसानी हो जाता है। चलो करना है, जब चलो कुछ करना है तब मन थोड़ा जाता है, दोनों मिल जाते हैं। टान खींच बोलते ना हिंदी में, हाँ मैंने ऐसा शब्द सुना, टान खींच चलता है ना,
वो खींचता है, वो टानता है, करूंगा या नहीं, करूंगा या नहीं। ये कौन बोलता है? डिफरेंस क्या है बोलो? बुद्धि और मन दोनों में लड़ाई चलता है। ये करूंगा या नहीं, करूंगा या नहीं। प्रभुपाद क्या बोले? whether I'll do this thing or not। प्रभुपाद बोले बेटर डोंट डू दिस थिंग्स। करूंगा या नहीं, करूंगा या नहीं। प्रभुपाद बोले मत करो। क्यों? नहीं कौन बोल रहा है? बुद्धि बोल रहा है। करूंगा कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। तो बुद्धि का बात मान लो, बुद्धि का बात मानो। इतना फाइन चीज होता है ना, सूक्ष्म चीज होता है ना, जीव कैसे फंस गया है। क्या बुद्धि है, क्या मन है, और आत्मा बीच में दोनों को मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है। भाई तुम मुझसे बुद्धि लो, लेकिन आत्मा क्या? आत्मा में अध्यास हो गया है। आत्मा सोचता है कि मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं, सॉरी मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा घर भोपाल है, मेरा घर उड़ीसा है, मैं ऐसा आदमी हूं, मेरे पिताजी का नाम, ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। ये फाइन जो डिस्क्रिमिनेशन प्रभेद है उसको पकड़ना, इसको आध्यास बोलते हैं। चक्रपाद इस श्लोक में टीका में लिखे हैं, जस्माद अविद्यातो देहेन्द्रियात एवं अहम इति आत्मा अध्यास। कितना सुंदर भाव से लिखे हैं शब्द। तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम, तुम लोग का कर्तव्य होना चाहिए। क्यों कर्तव्य होना चाहिए? इसका टीका में वो लिख रहे हैं, जस्मात् अविद्यातो इंद्रिय, तो क्यों करना चाहिए? अविद्या हेतु, अविद्या के कारण से देहेन्द्रिय अहम इति आत्माध्यास्य, देह और इंद्रियों में आत्मा का अध्यास हो गया है। ये शब्द संस्कृत शब्द है अध्यास। क्यों हुआ है? अविद्या के कारण से। अविद्या क्या है? शरीर को आत्मा मान लेना। सिर्फ इतना नहीं, इंद्रियों, देह और इंद्रिय दोनों को अध्यास। अध्यास समझते क्या? अध्यास समझते नहीं है। अध्यास का मतलब हैबिचुटेड, अंग्रेज में बोल सकते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट शब्द तो मिलना मुश्किल है, सिर्फ समझना है। जैसे इस शरीर में रहते 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 हम कई जन्म से आत्मा रहे हैं ना, तब क्या सोच रहे हैं? अभी मैं शरीर हूं। और जिस शरीर में जाता है, स्वर का शरीर में चला जाता है, तब क्या सोचता है? जंग जंग जोनि अनुव्रज्यते तस्यांग तस्यांग, छठे स्कंद में। जिस जिस जोनि में जीव चला जाता है ना, उस दिन उनको सुख लगता है। वो आत्मा है, स्वर का शरीर में है ना, अभी सोचता है कितना सुंदर शरीर है। इसको अध्यास बोलते हैं। ये छोटा चीज नहीं है, बहुत। अरे उन रस का चीज क्या पता चलेगा? तुम शरीर बंधन में हो ना, पहले उसको सुनो, इस शरीर का तत्व कैसा है। इसलिए क्यों हम इतना स्ट्रिक्ट है? सेवा, पूजा, भगवान की भजन, प्रसाद, इतना रेस्ट्रिक्शन में क्यों रह रहे हैं? भाई देखो, खाना पीना के समय सब लोग हंसते हैं। संसार में फिस्ट बोलते हैं ना, जहां भी जाओ, आओ आओ खाओ, भोजन करो, भोजन करो, फिस्ट खाने के लिए आ जाओ, सब आनंदित होते हैं। लेकिन हम लोग जब भोजन करते हैं ना, तब मंत्र पढ़ते हैं, महाप्रसाद गोविंद। देखो, तो ये शरीर अविद्या जाल है। वो भोजन उनको मिल जाएगा ना, इंद्र लोग बलवान हो जाएंगे, तत्क्षणात भोग की दिशा में हमको खींच लेंगे। इसलिए मंत्र पढ़ रहे हैं हम। देखिए ना, ऐसे ऐसे भोजन करते हैं क्या? ऐसे भोजन नहीं करते हैं। साधु कौन है, कौन साधु नहीं है, भोजन से पता चलता है। भोजन से पता चलता है। जब साधु भोजन करता है, बैठता है ना, तब तो भगवान को स्मरण करता है, प्रभु जी मैं आपका उच्चिष्ट ले रहा हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ। क्यों आपका उच्चिष्ट ले रहा हूँ? जैसे काल हम बोल रहे थे ना, भगवान का प्रसाद कंपलसरी है। जो लोग भक्त बनना चाहते हैं ना, उनके लिए वी आर नॉट वेजिटेरियन। प्रभुपद कहा करते थे, हम लोग वेजिटेरियन नहीं, हम प्रसादयान। प्रभुपद बोले हम प्रसादयान है। जैसे उच्चिष्ट में ममता अंतर में आते हैं। हम भगवान की उच्चिष्ट लेते लेते हम लोग का, हम उच्चिष्ट शब्द नहीं लगाते, महाप्रसाद बोलते हैं, और ममता बढ़ेगा। हम वेजिटेरियन नहीं, हम वेजिटेरियन जी पहचान नहीं करते हैं,
तुम वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन बनो। अगर सबसे बड़ा वेजिटेरियन कौन है? बंदर है। सबसे बड़ा वेजिटेरियन बंदर है। कभी मत सोचो कि वेजिटेरियन हिंदी में क्या बोलते हैं? शाकाहारी। हाँ ठीक है, शाकाहारी लोग को अगर भगवान न मिल जाएंगे तो बंदर पहले ही भगवान का, वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कबूतर, बंदर। अरे हम लोग का फिलोसफी ऐसा नहीं है। उपवास करने से अगर भगवान मिल जाएंगे तो पहले दुखी लोग जो है ना, भिखारी लोग, उनको ही पहले भगवान मिल जाएंगे। हम लोग करते हैं लेकिन इसका साइंस है। हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम प्रसादियान हैं। हम भगवान का उचिष्ट ले रहे हैं, इसे भगवान से ममता जम जाए, ममता के लिए। इसलिए देखो, हम इस शरीर इतना बड़ा बंधन है ना, जब प्रसाद लेते हैं ना, स्मरण करते हैं महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे, प्रभु जी आपका प्रसाद ले रहा हूँ। और इसमें एक शब्द है ना, जड़ेंद्रिय शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहि काल। ये प्रसाद, अगर प्रभुपाद जी बराबर बोलते हैं ना, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, ये शब्द लगाते हैं। ये काल जैसा है, खा लेते हैं। उनको भोजन मिल गया ना, पागल बना देता है। इसलिए रेस्ट्रिक्टेड इतना फास्टिंग है। जिस दिन जन्माष्टमी है, तुम्हारा मन कहाँ जाता है? फास्टिंग 12 बजे तक फास्टिंग कर लो, बिल्कुल सब साइज हो जाते हैं। उनको भोग मिल जाता है ना, वो पागल बना देता है। अध्यास यही है। अध्यास क्या है? शरीर, मन, इंद्रिय, ये तीनों आत्मा से पृथक है। ये दोष किसका है? ये सब जड़ है, प्राकृत है। आत्मा ही नित्य है, ये भगवान के अंश है। लेकिन आत्मा इन लोग का साथ रहते 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 क्या सोचता है? मैं शरीर। इसको आध्यास बोलते हैं। जैसे कोई आदमी बोलता है ना, मैं शराबी हूं, वो एक आदमी है। शराब पीते 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 उनका डेजिग्नेशन हो जाता है, मैं शराबी हूं। वो शराबी आदमी को बोलो ना, तुम आओ मंदिर, भाई मैं शराबी आदमी हूं, मैं शराबी हूं। तुम आदमी हो, शराबी क्यों अभी बोल रहे? शराब का संग करते 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 करते, इसको आध्यास बोलते हैं। अभी चिटड़ हो जाते, इसका बिना जीना मुश्किल है। अभी आत्मा का ऐसा हालत हो गया है, वो शरीर का बिना जीना मुश्किल है। इसलिए जब उनको शरीर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है पता नहीं आपको? घोष्ट जो होते हैं, घोष्ट क्यों बनते हैं? वो इतना पाप की है ना, उनको जमराज शरीर नहीं देते। लेकिन आत्मा को तो शरीर चाहिए, अध्यास हो गया है ना, वो घुस जाता है। जो दुर्बल आदमी होते हैं, जिन लोग का सूची नहीं है, कि आत्मा को चाहिए कोई बड़ी चाहिए। आत्मा को क्यों बड़ी चाहिए? भगवान निराकार नहीं, इसमें प्रतिबद्धता आप करेंगे। जो लोग वो बोलते हैं ना भगवान निराकार है, नहीं, उसको काट डालेंगे हम इधर। देखो, एक छोटा आत्मा है ना, वो एक शरीर ढूंढता है। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर है, दिव्य शरीर है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च। भगवान नवजौवन है, अनादि पुरुष है, तो इसका अंश है आत्मा। लेकिन आध्यास इसको बोलते हैं। समझ रहे हैं आध्यास क्या है? आपको कौन सा पसंद लगता है? स्वीट्स, चिली, कौन सा पसंद लगता है? स्वीट्स। ये स्वीट्स का अध्यास हो गया ना आपका। कहाँ भी जाएंगे ना, आपको पनीर डालने कुछ भी देंगे ना, कहाँ है स्वीट्स? वो प्रसाद लेते हैं, वो बकेट को बार बार देखते हैं, कहाँ स्वीट्स है कि नहीं। इसको आध्यास बोलते हैं, हैबिट हो गया। इसके जो बीड़ी पीने वाले हैं ना, वो कभी कभी ट्रेन में, एसी कोच में बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीने वाले, वो बाथरूम में जाता है। मैं एक देखा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा था, वो बाथरूम में अगर वो सेंट आ जाएगा ना, उसका जो बदबू आ जाएगा, वो बाथरूम में वो जो प्यान है ना, वो धुआं को भीतर छोड़ता है। जहाँ लोग टट्टी करते हैं उधर ही छोड़ता है धुआं को। देखो, इतना अध्यास है, उसका सिवा जीना मुश्किल है। बड़े बड़े ऑफिसर लोग ना, रिक्शा वाले, पहले जमाने में रिक्शा वाले जाते थे, रिक्शा वाले को मांगेंगे, थोड़ा खैनी है ना, दे दो ना। खाली आना, रिक्शा में जा रहा है, खैन उसका पास खैनी नहीं है। आजकल गुटखा बोलते हैं, नहीं है ना, वो मांग लेते, भाई दे लो, दे दो दे दो दे दो। इसको आध्यास बोलते, पागल हो जाएंगे। शरीर का हालत ऐसा हो गया है, ये आत्मा का हालत ऐसा हो। वो बोलते मुझे शरीर चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। हम लोग ऐसा है ना, कोई रोता है, मेरा बाल बच्चा नहीं है,
भाई तुम आत्मा हो, आत्मा का थोड़ा बाल बच्चा चाहिए। कितना देवता उपासना करते हैं, पागल हो जाते हैं, मेरा कोई लड़का नहीं है, मेरा कोई लड़की नहीं है, मेरा कोई नहीं। अरे तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों को उनको चाहिए? क्या चाहिए? शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। क्लेशो अधिकरस्ते साम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ठाकुर जी बोले। जो निराकार उपासना करना बहुत कष्ट है। अधिकतरस्ते साम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, बहुत दुख है क्योंकि हम आत्मा को शरीर चाहिए, ममता चाहिए, प्रेम चाहिए, लेकिन बुद्धि उनको पकड़ लिया है। इसको बुद्धि निहरण योगम, भक्ति योग का नाम यही है, बुद्धि को दहन करना है। समझ रहे हो ना? तुम जितना पढ़ाई किए हो, क्या पढ़ाई किए हो, जितना पढ़ाई किए हो ना, इधर सब जलाया जाएगा। पेन पेपर, तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड सब जला जाए, तुम जो सब जीरो है। इधर एक बुद्धि चाहिए। क्या बुद्धि? मैं कृष्णदास, ए विश्वास कर लेता और दुख ना है। तुम्हारा इतना बड़ा एजुकेशन है, तुम दुखी हो, लेकिन हम भगवान की दास है, कोई दुख नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं ना, दुख क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर वही पद में लिखे हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तो या अधिकार। इतना आनंद मिलता है कि आप मार दीजिए और मुझे रक्षा कीजिए। आप मेरा प्रभु है ना, मैं समर्पित हो गया। केयरफ्री लाइफ। इतना जो चिंता में रहता है ना, क्या चिंता है? क्या चिंता है? चिंता कब होता है? शरीर के लिए ना, और किसके लिए चिंता होता है? थोड़ा आत्मा के लिए चिंता है। जिन लोग का चिंता है, किसके लिए चिंता है मुझे बताए? शरीर के लिए। आत्मा के लिए कोई चिंता नहीं करता है, कोई चिंता नहीं करता है। इसको आध्यास बोलते हैं। हम आत्मा है लेकिन चिंता कर रहे हैं किसके लिए? शरीर के लिए। इसको आध्यास बोलते हैं। और हो गया क्या हालत? आत्मा को भूल गए, मैं आत्मा हूं। अभी शरीर को चिंतन करते करते एक शरीर फिर मिल जाता है ना? मैं आत्मा हूं तो आत्मचिंतन, इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना। तब हम ढूंढेंगे परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। हम आत्मा है लेकिन संबंध चाहते किसका साथ? शरीर का साथ। इसको आध्यास बोलते हैं। आध्यास को भांगने के लिए, उसको दहन करने के लिए आचार्य लोग ने कितना भजन लिखे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का वही भजन है ना, संसार श्मशान शरीर तब पड़िया रहिबे, कीट श्रृगाल पतंग ताहे विहार करिवे, कुकुर श्रृगाल सब आनंदित है, महोत्सव करिवे तो मार देह लय। ये इसको आध्यास बोलते हैं। हमारा जो आध्यास होगा, मेरा शरीर है, ये शरीर क्या होगा? फिस्ट करते हो ना, फिस्ट स्मशान में डाल देंगे। आजकल तो लोग स्मशान बोलते हैं ना, स्मशान में फेंक देंगे। और पहले जमाने में थे, आजकल तो वो नहीं है। वल्चर क्या बोलते हैं हिंदी में? वल्चर, गिद्ध। गिद्ध को कावा का मामा है गिद्ध। हम बचपन में सुने। हाँ, बंगाल में है ना, में ओरिया में है, बचपन में हम सुने। किसको फेंक दो, कोई शव को फेंक दो ना, गिद्ध को पता नहीं चलता है। गिद्ध ऊपर रहता है, कावा चलता है, बुलाता है, मामा आ जाओ आ जाओ। क्योंकि कावा है ना, क्रोज है, उसका चंचू जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? चंचू बोलते हैं ना। चोंच जो है ना, चोंच में वो उसका जो स्किन है, चमड़ा है ना, उसको निकालना मुश्किल है। लेकिन गिद्ध का जो चोंच है ना, वो बहुत तीक्ष्ण होता है। कौवा इतना चालाक है ना, बोलते हैं मामा आ जाओ थोड़ा मुझे हेल्प करो। और ये शरीर को फिस्ट करेंगे। अभी कितना वो बकरी वगैरह खा रहे हैं, चिकन बोल रहे हैं, मटन बोल रहे हैं। छागल खा रहे हो फिर बोल रहे मटन। जानवर को खा रहे हो तुम। और तुम्हारा शरीर, ये आत्मा चला जाएगा ना,
भाई देखो क्या करेंगे, सब फिस्ट करेंगे, सब आ जाएंगे, श्रीगाल आ जाएंगे, कुत्ता आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं श्रीगाल, कुकुर श्रीगाल सब आनंदित है, फिस्ट आनंदित हो जाता है, आज फिस्ट मिल गया। हाँ, समझ रहे हो ना आप कितना पैसा देकर शरीर को सजा रहे हैं। कपड़ा कितना है, 2000 रुपया का साड़ी या ड्रेस पहने हो। कुत्ता जब देखता है ना तब सोचता है कब ये मरेगा, ये अच्छा आदमी है। चाणक्य लिखे हैं ना, इसको अध्यास, भाई हमारा अध्यास को टूटना भांगने के लिए कितना आचार्य लोग लिखने हैं। इसलिए पहले वैराग्य, प्रीचिंग का पहले स्टेटस है वैराग्य। आजकल थोड़ा प्रीचिंग हो रहा है, उनको मदद कर रहे हैं हम लोग, तुम भाई आगे बढ़ो संसार में। नहीं, प्रीचिंग का पहला स्टेटस होना चाहिए वैराग्य। ये संसार दुखमय है, इसको हम, जैसे प्रभुपाद गए विदेश में, देखो सबको बोले नॉनसेंस, तुम्हारा प्रेसिडेंट नॉनसेंस है, तुम भी नॉनसेंस हो, साइंटिस्ट नॉनसेंस है, सिंपली नॉनसेंस है, सिंपली स्टुपिडिटी है, क्योंकि ये सब बेकार है, स्वप्न है। कल सुन रहे थे ना, स्वप्न इवार्च्यते, अपार्थम, मिथ्या है। ये कितना कंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ मंदिर रह जाएगा, ठाकुर रह जाएगा। प्रलय जब होगा ठाकुर जी कुछ चले जाएंगे धाम पर। अरे सब कुछ ये आयरन वगैरह जितना है, VHL भेल कुछ भी है, सब कहाँ जाएगा पता नहीं। भगवान का इतना बड़ा डाइजेशन पावर है ना, सबको पका लेंगे 5 मिनट में, जाएगा सब, ये स्वप्न हो जाएगा। हम थोड़े इसको सत्य मानते हैं, तुम लोग सत्य मानो, चाहे फ्लाइट में आओ जाओ कुछ भी करो, ये कुछ ही इसका वैल्यू नहीं। इस अध्यास है, ये सब चला जाएगा, काल की गाल में चला जाएगा सब, ये सब फिस्ट हो जाएगा। ये शरीर कितना करोड़ रुपया खर्च किए हैं शरीर के लिए, ऐसी लगाओ, इधर बाथरूम लाख रुपया है, अंतिम में फिस्ट होगा। कुत्ता चियार सब मिल जाएंगे, वो अच्छा फिस्ट मिल गया, आ जाओ। हाँ, अब अंतिम में लिखे हैं, भाई सुन लो, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धि मन, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। अगर तुम बुद्धिमान हो ना, नित्य तत्व क्या है तुम सोचो, क्या नित्य तत्व है? आत्मा, परमात्मा। तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, इसमें नित्य तत्व नहीं, ये प्राकृत तत्व है। जब तक आप इस जगत में है, मन बुद्धि काम करता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, भगवान कैसे हैं? भाई ये मन तो प्राकृत मन है ना, ये वैकुंठ नहीं जा सकता। ये मन अप्राकृत मन, अप्राकृत शरीर, ये बिरजा की आर पार जो है ना वैकुंठ है, बिरजा की इस पार हम लोग हैं, मन बुद्धि भी इस पार में है। इसलिए ये एब्सोल्यूट बोलते हैं। हमारा गुरु महाराज कहा करते थे, ये 4th डायमेंशन की बात है, इधर 3 डायमेंशन है, समझ रहे हो ना? इधर सब कुछ 3 डायमेंशन है, और स्पिरिचुअल मतलब है 4th डायमेंशन। ये आर पार की चीज होता है, आर पार की चीज। जैसे देख लीजिए कैसा है, हम कौन है? आत्मा है, लेकिन अभी हम सोचते हैं मैं आत्मा हूं, नहीं, एब्सोल्यूट, अचिंत्य है। इसको अध्यास, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या कर्तव्य है, कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। सिर्फ 2-4 रोटी लेता है, और क्या लेता है? थोड़ा कामना है, इसके लिए संसार है ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे, सबको मना करो कि शादी नहीं करना है, ये भेल चलेगा, टाटा कंपनी चलेगा, जितना आदमी है संसार में सबको मना करो, शादी अभी बंद है। सारा जितना लीडर है और सब बोल देंगे कि अभी कोई शादी वगैरह नहीं करेंगे, सब ब्रह्मचारी बनेंगे, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। भौतिक संसार चलेगा। कर्म जो कर रहे हैं ना, इसकी प्रेरणा में कर्म होता है, डिजायर की वजह से लोग कर्म करते हैं, समझ रहे ना? ये प्राकृत बुद्धि है। कब मुझे चाहिए, मुझे शादी करना है, फिर शादी के बाद मुझे बाल बच्चा को पोषण करना है, फिर बाल बच्चा के बाद फ्यूचर के लिए कुछ रखना है। चल रहा है संसार, इसीलिए चल रहा है। हम इसको बंद करना है, हम चाहते इसको बंद करो। तो इतना छोटा काम नहीं है, समझ रहे हो ना?
ये संसार का मूल है क्या है? डिजायर, सेक्स डिजायर। इससे संसार चल रहा है। ये बंद हो जाएगा ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। और भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में काम चल रहा है, उधर प्रेम के लिए चल रहा है, भगवान के लिए, इधर कामना के लिए। ये संसार इतना इंस्टीट्यूशन, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, सब इसके लिए। इसको अध्यास बोलते हैं। चक्रवर्ती इसको यही लिख रहे हैं, जस्माद अविद्यातो देहेंद्रिय एवं अहमिति आत्मा अध्यासम। देह और इंद्रियों को हम आत्मा मान लिए हैं। क्यों आत्मा मान लिए हैं? अविद्यातो, अविद्या की वजह से। ततश्च रजगुणादि क्षोभवसात तथा इंद्रिय विषय प्राप्ति अर्थानि कर्माणि। आप जब आत्मा मान लेते हो ना, किसको? भागवत है, बहुत सावधानी से समझना चाहिए। जब शरीर और इंद्रियों इनको हम आत्मा मान लेते हैं ना, तब क्या होता है? रजगुण उत्पन्न होता है, पैसा आ जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी कभी भजन करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या मिलेगा भजन में? क्या मिलेगा? पैशन क्या करता है? पैशन का काम क्या होता है? रजगुण का काम प्रेरित करता है, एजिटेशन देता है, चलो करो चलो करो। रजगुण से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। तो क्षोभवसात इंद्रिय विषय प्राप्ति अर्थानि कर्माणि। जब एक एक शब्द को पकड़ना है, अविद्या की वजह से देह और इंद्रियों में आत्मा अध्यास हो जाता है। देह और इंद्रिय और शरीर को हम आत्मा मान लेते हैं। जब इसको मान लेते हैं तब रजगुण क्षोभित होता है। क्षोभित समझ रहे हैं ना? एजिटेशन, रजगुण आ जाता है। और रजगुण वशत क्या होता है? इंद्रियो कर्माणि क्रियते। रजगुण आ जाता है ना, इंद्रिय चलता है काम करने के लिए। शुरू हुआ अविद्या से कि नहीं? अविद्या की वजह से अध्यास, देह इंद्रिय में आत्मा अध्यास, और इसकी वजह से रजगुण, और रजगुण क्षोभित होता है, क्या होता है? कर्म करना है। ततश्च तेई पुनस्तता अनुगुणम देव तिर्यक देहादि प्राप्ति। समझ रहे हो ना? जब रजगुण क्षोभित हो गया, आप सोचे कि देह और इंद्रिय क्या है? आत्मा है। तो रजगुण क्षोभित होता है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म का बाबत में फिर क्या करना होगा? कर्म कर लिए ना, इसका इंप्रेशंस भावना जाता है। अविद्या काम कर्म, ये तीनों चलता है। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या कर्म कर्म भी श्रवण स्मरण हानि करी से नीति केचन। कुंती देवी बोल रहे हैं, ठाकुर जी मैं सोचता हूँ आप इसीलिए आए हैं। बड़े सुंदर स्थिति है, आप इसीलिए आए हैं संसार को। क्यों? ये जो लोग ये तीनों में घूम रहे हैं, अविद्या की वजह से काम, काम की वजह से कर्म, कामना आएगा तो आप बैठ कर रहेंगे, कर्म, कर्म की वजह से शरीर, आप कर्म किए, फिर कर्म के हिसाब से कामना पैदा होगी नहीं, फिर शरीर, फिर शरीर प्राप्त किए, फिर क्या करना है? फिर रजगुण आएगा, फिर कामना, कामना की वजह से कर्म, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म। तो ठाकुर जी मुझे लगता है कि आप आए हैं ना इस संसार में इसी की वजह से आए हैं। किसकी वजह से? श्रवण स्मरण हानि। आपकी बात लोग श्रवण करेंगे, आपका नाम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तो उन लोग का ये बीज निहरण, ये बुद्धि जो है ना, प्राकृत बुद्धि, ये अविद्या से जुड़ गए हैं। इसकी वजह से अध्यास हो गया है, शरीर में, शरीर को आत्मा मान लेते हैं, इंद्रियों को आत्मा मान लेते हैं, और इसकी वजह से रजगुण आता है, और रजगुण क्षोभित करता है, हम कर्म करते हैं, और कर्म की वजह से ऐसा शरीर नहीं, देव तिर्जक आदिशु, कभी कभी देवता की शरीर मिलता है। समझ रहे हो ना? इधर जो ज्यादा पुण्य करते हैं ना, बहुत पुण्य करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक जाएंगे। स्वर्गलोक में क्या करना है? कोई कर्म नहीं है। इधर बहुत कर्म करके सब ठाकुर जी को दिए हैं ना, उधर जाएंगे भोग करेंगे, उधर भोग भूमि है, अप्सरा है,
उधर कोई मैरिज के लिए इतना पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, किसको भी पकड़ो घूमो। स्वर्ग में ऐसा ही है, कर्म नहीं करना पड़ता है। एक नदी है, आराम से नदी में सब आता है, आप नदी के पास जाइए और बोल दीजिए मुझे चाहिए अच्छा कपड़ा चाहिए, वो दे देती है। मुझे अच्छा बेड चाहिए, दे देती है। इधर फैक्ट्री का कोई गंदा, उधर कोई डस्टबिन नहीं है, कुछ नहीं, शरीर में पसीना नहीं निकलता है। समझ रहे हैं ना? जो लोग का एंजॉयमेंट चाहते हैं ना, कम से कम स्वर्ग जाइए, इधर मत एंजॉय। इधर क्या एंजॉयमेंट है? इधर कुछ नहीं है। तुम्हारा भोग बुद्धि है ना, कम से कम स्वर्ग जाइए, उधर जाइए। इधर क्या है? इधर तो मर जाएगा। इधर भोग है थोड़ा, भोगे रोग भयम। कल सुन रहे थे ना, आपका देश का राजा बोले हैं भोगे रोग भयम। वैराग्य सबसे बड़ा अभय है। वैराग्य बनो भाई, अभय है, डर नहीं है। वैराग्य भक्ति सबसे डर है। देव तिर्जक देहादि प्राप्ति पुनः तत्र तथैव कर्माणि। शरीर मिल जाएगा, थोड़ा आपको विराम मिलेगा। विराम समझ रहे हैं ना? विराम का मतलब आपको कर्म से निवृत्त नहीं होता है, फिर कर्म करना पड़ता है। किसी भी शरीर मिल जाता है ना, कर्म करना पड़ता है। पहले अविद्या से शुरू हुआ है ना, और इसको अविद्या को दहन करना है, ये बीज है। अविद्या प्राकृत बुद्धि से पैदा हुआ है। बीज निहारणम योगम, यह भक्ति जो हम रूट का जो है ना, उसको ट्रीट कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। हम चाहते कि जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना? तुम क्या सोच रहे हो? वही सोच रहे हो ना, एक रात में पार हो जाएंगे। हैं? कितना भोग किए हो, कितना जन्म से देखो शरीर पकड़ा है, कितना जन्म से। तो ये थोड़ा इतना आसानी से हो जाता है, लेकिन हम लगे रहेंगे। कई जन्म का बात है, एक जन्म का नहीं, कई शरीर का इंप्रेशन मन में है। समझ रहे हो ना? आप मत सोचिए कि मेरा भावना ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा तो इच्छा नहीं है। तुम्हारा अभी इस जन्म में इच्छा नहीं है, वही मन से तुम भोगे हो, वही इंद्रिय से तुम भोगे हो, उसका इंप्रेशन है। वो अभी इंप्रेशन सिर्फ छोड़ रहे हैं, भावना को वो फैला रहे हैं। इसको तुम रोकना है। भोगो मत। अगर तुम भोगी नहीं बनेंगे ना, फिर भी इंप्रेशंस, भावना आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। लेकिन भक्ति करेंगे ना, हरिनाम करेंगे हम, जैसे सांप का दांत को हम क्या बोलते हैं, भांग देते हैं, टूट गया है उसका दांत, तो उसका जो दंशन है, इसका क्या, कुछ नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं। ऐसे है, इंप्रेशन से आता है, थोड़ा टाइम के लिए हमको डिस्टर्ब करता है। इस समय हमको और ज्यादा भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये अभ्यास है। मेरा ये कामना चाहिए, मेरा देखो भाई, तुम इसमें फिर फंस जाएगा ना, फिर फंस जाएंगे। शरीर मिला है ना, फिर कर्म करेंगे कि नहीं? थोड़ा कामना के लिए कर्म करेंगे, कर्म की वजह से फिर भावना हो जाएगा, इसी सबसे शरीर मिलेगा, फिर कर्म करेंगे। बारंबार बार बार ये बोल रहे हैं, पुनः सत्र तथैव कर्माणि पुनश्च तदनुगुणम देह प्राप्ति इति ही। गुण के हिसाब से ऐसे ही कर्म करेंगे, इसकी वजह से फिर एक शरीर मिलेगा, शरीर की वजह से फिर कर्म करेंगे। फिर भाई कामना भी अलग अलग हो जाता है ना। कुत्ता शरीर में जो कामना है, हमारा ऐसे कामना है क्या? सूर्य शरीर में जो कामना है, और यह आत्मा है, अविद्या की वजह से आज कुत्ता शरीर में है। अभी झूठा कहाँ है, झूठा कहाँ है, मेरा मालिक कौन है, मेरा मालिक कौन है, सोचता है। बस वही दो काम है। कहाँ खाने को मिलेगा, मुझे अच्छा मालिक कहाँ मिलेगा, कुत्ता इतना सोचता है। वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता है सेक्स लाइफ में। वो साल में एक बार कहाँ भी कुछ मिल जाता है तो मिल जाता है, वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता है। उनको मालिक चाहिए, झूठा चाहिए। देखो उनका इतना, जो शरीर में जाते हैं ना हम लोग, वो ये भावना, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पुनः शरीरम तथैव कर्माणि क्रियते है, चक्रपद लिख रहे हैं। इसलिए आप लोग धैर्य धरना चाहिए। हम कितना जन्म का समस्या का समाधान इस जन्म में, और कुछ अभी शुरू किए हैं ना, इस जन्म में कितना साल का बाद, 20 साल का बाद। बचपन तो छोड़ दिए, बचपन से तो वजन नहीं किए हैं। बचपन से जो नहीं किए हैं ना, भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखे हैं, शैशव यौवन जड़ सुख संगे
अभ्यास हईल मंद निज कर्म दोषे देह पाइनु भजनेर प्रतिबंध। ठाकुर जी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तो मेरा कॉन्शियस आया ना, लेकिन मैं जो बचपन था ना, मेरा खराब अभ्यास हो गया है। अरे आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो सब बोल दिए हैं, निराश क्यों हो रहे हो? लेकिन तुम फाइटिंग करना है। प्रभुपा जी बोलते हैं ना, माया का साथ आपको युद्ध करना है, करना ही है। प्राकृत बुद्धि का साथ हमको युद्ध करना ही है। शैशव यौवन जड़ सुख संगे अभ्यास वहील मंद। मैं जब छोटा बच्चा था और यौवन आ गया, खराब अभ्यास हो गया, अभी भजन नहीं हो रहा है। जड़ सुख अभ्यास निज कर्म दोष ए देह पाइलो। ये ठाकुर जी आपका दोष नहीं है। कभी कभी हम ठाकुर की मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, ये आपका दोष है, मेरा दोष है। मैं ऐसा कर्म किया हूं, इससे मुझे शरीर मिल गया। और जो शरीर मिला ये भजन की प्रतिबंध, भजन की दिशा में वो बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? वो कर्म की दिशा से अभी कर्म करने को प्रेरणा नहीं मिलता है। अभी शादी कर लो, एक्सपर्ट बन जाएंगे सब। देखो अभी इधर करते हो ना तो मुझे लगता है क्या धीरे धीरे गाड़ी, या अभी जब डीजल नहीं रहता है ना गाड़ी धीरे धीरे चलता है। जब डीजल आ जाता है तब भागना पड़ता है। भजन की प्रतिबंध इस सब प्राकृत बुद्धि से आता है। देह शरीर, पहले टर्म को पकड़ो। अविद्या की वजह से देह इंद्रिय में आत्माध्यास, इसकी वजह से रजगुण पैदा हो गया है। रजगुण की वजह से कर्म, कर्म की वजह से शरीर, शरीर की वजह से फिर कर्म, फिर शुरू हो गया ये कर्म चक्र है। अरे ये बीज को निहरणम, हमको दहन करना है। अंतर में ये आसक्ति नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भगवत आसक्ति। देखो हम ठाकुर जी का प्रसाद ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ा आसक्ति आ जाए। भगवान को दर्शन कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, भक्त लोग का संग कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। इसका बाद अभी क्या है? कितना भाई हो तुम? 4 है। तुम कभी घर नहीं जाना है, समझ रहे हो ना? तुम 4 है ना, कभी घर मत जाओ, तुम इधर ही रहो। 4 है तुम, और क्या है? फुर्ती में रहना चाहिए। अभी भाई तीनों घर संभालेंगे, तुम ठाकुर को संभालो। देखो तुम, मैं कौन सा बात बोल रहा हूँ? तुम 4 बोल दिया तो मैं भूल गया हूँ। तुम तो पक्का ब्रह्मचारी बनना चाहिए, संसार में मत जाओ। कई जन्म भाई घूमे हो हम लोग, बहुत थोड़ा परेशान होता है। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये किसका भी दोष नहीं है। आप सुन रहे हैं ना, इसका हिस्ट्री क्या है? कई जन्म से अविद्या से शुरू हुआ है। और सबसे बड़ा है स्थान भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ, स्थान क्या है? ये रजगुण है ना। स्वर्गलोक में सत्वगुण ज्यादा है लेकिन भोग ज्यादा है। इधर भोग कम है, बहुत कमाई करने से थोड़ा भोग मिलता है, लेकिन रजगुण ज्यादा है ना। स्थान भी सपोर्ट नहीं करता है। ये मंदिर है, इसीलिए हम मंदिर में रहते हैं, भक्त लोग का संग में रहते हैं। स्थान भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये रजगुण है। शरीर जो पिता माता हमको शरीर पर प्रदान किए हैं ना, हमारे कर्म की वजह से कितना संस्कार हम लोग को दिए हैं? कुछ भी संस्कार नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी बताइए आप? दोष हमारा क्या? लेकिन इतना भाग्य है कि हम लोग का पिछला जन्म में कुछ अज्ञात सुकृत किए हैं हम लोग। जैसे प्रभुपाद आए, चाहे पिछले जन्म की कृपा की वजह से हो या प्रभुपाद के शिष्य लोग उनकी परंपरा में कोई वैष्णव लोग की कृपा से हो, कम से कम हम कॉन्शियसनेस में आ गए, चेतना में आ गए। भाई कृष्ण चेतना छोड़ो, पहले तुम सोचो कि तुम आत्मा हो। समझ रहे हो ना? मैं भगवान का हूं। अयि नंद तनुज के करम किंग करम पतितमा विषमे भवाम बुधो। मैं गिर गया। कभी हम ये जो तत्व पता चलेगा ना, आप सोचेंगे कि कितना बड़ा नुकसान मैंने किया हूं जीवन में। अभी मैं ट्राई करूंगा कम से कम। समझ रहे हो ना? ट्राई करना है हमको, दोनों काम करना है। क्या करना है?
जब कोई गैरेज में गए हो तुम, गाड़ी गाड़ी फिटिंग करने के लिए गैरेज में गए हो, इंजन जब लोग खोलते हैं ना, बड़ा इंजन को सेटिंग करते हैं, पंप वगैरह, मैं किया हूँ ना, संकीर्तनम करते थे हम गाड़ी वगैरह से, इंजन काम करते 2-4 दिन सोना पड़ता था गैरेज में हम सोते थे, क्योंकि वो चोर है ना, सब खोल कर ले जाएंगे। हम गैरेज में गाड़ी में भीतर में सोते थे। वो लोग सब फिटिंग करते हैं ना, तो कभी कभी वो स्टार्ट नहीं होता है, तो क्या होता है, ट्राई करते हैं, लास्ट में प्रे करते हैं, ठाकुर जी देखो, वो ट्राई करने के बाद फेल होने के बाद इतना एक्सपर्ट है, लेकिन वो इंजन में थोड़ा कौन सा नट थोड़ा एयर ले रहा है, उनको पता नहीं चलता है। वो मैं एयर ले गया ना, वो स्टार्ट नहीं होगा। पंप की अंदर में आता है ना सब डीजल वगैरह, वो बोलता है ठाकुर जी। इसीलिए वो लोग जब स्टार्टिंग करते हैं ना, पहले बोलते हैं बाबा जी तुम एक नारियल लाओ। देखो ना कहाँ पंपिंग ये बोरिंग करते हैं ना, बोलते पहले नारियल लाओ। मैं क्यों इसे बोल रहा हूँ आपको पता है ना, हमको ट्राई करना है और प्रे भी करना है। ट्राई तुम मत करो, तुम प्रचेष्टा कर रहे हो, तुम बोलते हो कि क्यों नहीं हो रहा है। दोनों चाहिए हम लोग को, ट्राई करना है और प्रे भी करना है। और जब प्रचेष्टा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, क्राई। देखो वो लोग रोते हैं बीच बीच, क्या हो गया इतना में होता है ना। ट्राई भी करना है, प्रे भी करना है और क्राई भी करना है। ये जिंदगी भर कब करना है, 1-2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर करना है, क्योंकि हमको प्रेम प्राप्ति करना है। प्रेम प्राप्ति तक अभी तो इंद्रियों को कैसे संयम करेंगे इसके लिए सोच रहे थोड़ा, नहीं मुझे प्रेम मिलना चाहिए। अगर इंद्रिय संयम हो गया, लेकिन ममता मरा इतना नहीं है, प्रहलाद का जैसा ममता है, ध्रुव का जैसा ममता है, गोपी लोग का जैसा ममता है। इसलिए भी फिर ट्राई करना है, प्रे करना है, और नहीं हो रहा है तो फिर रोना है। ये तो हमारा पथ है, इसको करते करते हम चलेंगे, क्योंकि ये बड़ा हम फंस गए हैं, जैसे बोलते हैं ना फंस गए हैं हम। पुनः सत्र तथैव कर्माणि पुनश्च तदनुरूप गुण देह प्राप्ति, तद अनुरूप गुण देह प्राप्ति। आप मत सोचिए जैसे ऐसे देह शरीर मिला है ना, ऐसे शरीर आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे हो ना। आप मत सोचिए कि आपको ऐसे शरीर मिलेगा, फिर गुण के हिसाब से तदनुरूप गुण देहम, बुद्धि में जिस गुण का प्रभाव रहता है ना, उसी हिसाब से शरीर मिलता है। त्रिगुण कार्याणम त्रिगुण परिणाम हेतु नामचम कर्मणम बीजस्य, त्रिगुणम कार्याणम त्रिगुण परिणामम, 3 गुण का कार्य कर रहे हो, इसका परिणाम 3 गुण का फल मिलेगा तुमको, और ये बीज है। कर्मणा बीजस्य देहादि आत्मा आध्यास्य निहरणम नाशम, निहरण तात्पर्य नाशम, तत् उपाय भी उपायो वध भी कर्तव्यम। तुम लोग को 3 गुण की वजह से जो भावना होता है ना मन में, उसको दहन करना है। इसका उपाय मैं बता रहा हूं, उसको दहन करना है। समझ लिया तब तो कहां से कहां तक आए। तस्मात् भवद् भी कर्तव्यम कर्मणा त्रिगुणात्मनम। तुमको क्यों करना है, पहले अविद्या। अविद्या क्या है, अविद्या की वजह से देह और इंद्रियों में आत्माध्यास, इसकी वजह से रजगुण क्षोभित होता है, इसकी वजह से कर्म, इसकी वजह से शरीर, शरीर की वजह से कर्म, कर्म की वजह से कर्म की वजह से जिस गुण में युक्त हो इस हिसाब से शरीर, फिर कर्म चलता है। और प्रवाह कहाँ रहता है, इसका फ्लो जो कंटिन्यूस फ्लो कहाँ रहता है। आप मत सोचिए मैं शादी कर लिया, संसार कर लिया, मेरा हो गया, अभी मैं भजन करूंगा। क्या भजन करेंगे, जो किए हो ना इसका प्रभाव चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तुम संसार करो या नहीं करो, कर्म जितना करते, रजगुण में क्षोभित होकर जितना कर्म करते हैं ना, उसका भावना को सब बुद्धि पकड़ कर रहता है। इसलिए बीज निहारणम योगम, निर्हण योगम। इसको क्या है, तम उपायम एवं दर्शयति ही, इसका उपाय को दिखा रहे हैं। देखो बीज को दहन करने के लिए तुमको एक उपाय चाहिए, क्या, योगम लिखे है ना, देख लीजिए श्लोक देखना है ना सब, कौन सा, हाँ, बीज निहरणम योग,
और प्रभुपाद ने क्या किए, इस योग को, योग शब्द को देखो लिखे तात्पर्य में, बीज निहरण शब्द भौतिक जीवन का मूल कारण को भस्मसात करने के लिए बताता है। मूल कारण क्या, मूल कारण कौन है, अविद्या, उसको भस्मसात करना है। जोग अपूर्वार्थम संप्राप्तो संगति ध्यान युक्तिषु, जब कोई अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंस जाता है तो वो जिस विधि से इसी से मुक्त हो पाता है उसको योग बोलते हैं। अज्ञान के कारण में फंस गए हम, और जिस विधि से उधर उससे मुक्त मिलता है उसको योग बोलते हैं। इसीलिए ठाकुर प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं बीज निहरणम योगम, और चक्रपद वही बोल रहे हैं धिया प्रभाह। अच्छा, सिर्फ हम कर्म करने की वजह से आप मत सोचिए, जब कर्म करते हैं जागृत अवस्था में दिन में, इसी बुद्धि का ऐसा प्रभाव रहता है, स्वप्न में भी रहता है, तीनों अवस्था में, सुषुप्त में भी रहता है ये। लेकिन हमारा जो पद्धति है भक्ति योग है, उसको दहन करना है अविद्या को, अविद्या की, अविद्या काम कर्म, अविद्या की वजह से कामना आता है ना, कामना की वजह से कर्म करते हैं ना, ये अविद्या को दहन करना है। इसको दहन करने के लिए पहला स्टैंडर्ड यही है कि मैं आत्मा हूं, और तुम जिसका हो इसके लिए कर्म करो, भगवान के लिए करो, और ये चेतना में रखना है मैं आत्मा हूं, और इसीलिए भगवान के लिए कर्म करो। समझ रहे हो ना? तो विदेश में प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं एक डिवोटी, आप बोल रहे सब नॉनसेंस है, सब नॉनसेंस है, फैक्ट्री ऐसा है चल रहा है, ये सब बंद करना चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग तो शादी करेंगे ना, शादी करके इतना प्रॉब्लम हो रहा है इसको। इस प्रभुपाद जी पूरा गुस्सा होकर बोलते क्या जरूरत है, स्टॉप सेक्स लाइफ, इसी की वजह से तुम इतना दुख भोग रहे हो, बंद कर दो इसको, बंद करो। किस जन्म में बंद करना पड़ेगा, जब तक बंद नहीं करेंगे शरीर चलता रहेगा। शरीर बंधन ये यौन जीवन से सृष्टि होता है ना, इसको बंद करना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, किसी जन्म में भी आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं बनो, ब्रह्मचारी बनना ही पड़ेगा, इसको बंद करना है। अविद्या इसी की वजह से आता है, ज्यादा कामना की वजह से। हमको भगवान की, हमें आत्मा हो और भगवान की भजन करना चाहिए। और नहीं तो पुरंजन चरित पढ़ लीजिए, पढ़े पुरंजन चरित, चतुर्थ स्कंद में पुरंजन चरित पढ़ लीजिए। पुरंजन कैसे कैसे एक उपाख्यान है ना, आत्मा कैसे फंसता है, फंस जाता है। गए नवद्वार, शरीर में घुस गए, उनको बहुत आनंद लगा। नवद्वार है ना, आँख है, कान है, नसिका है, मुख है, मलद्वार, मूत्रद्वार है, उसको अच्छा लगता है। सिटी बोलते हैं ना, मैं भोपाल सिटी में हूँ, भुवनेश्वर सिटी, तुम सिटी में हो, तुम भी वो सिटी में हो, तुम्हारा शरीर भी एक सिटी है। हाँ, भागवत में लिखा है ना, ये सिटी है शरीर। पार्क इधर है, शरीर में पार्क है ना, पार्क में जैसे लोग एंजॉय करने जाते हैं ना, ऐसे सब कितना सुंदर वर्णन देख लीजिए। ये अविद्या है, हम फंस गए। और इसे उद्धार करने के लिए हम चक्रवर्ती लिख रहे हैं ना, जोगम धीह प्रवाहम जाग्रतादि वृत्ति रूप उपरमयति इति तथाभूत योग भगवत भक्ति रूप इत्यर्थ। आप मत सोचिए, कोई भी भागवत पढ़ता है, वो प्रभुपाद को भागवत पढ़ता है, सोचता है हर बार प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण चेतना कृष्ण चेतना कृष्ण चेतना। भागवत में लिखा है योग शब्द, योग में जला दीजिए प्राकृत बुद्धि को, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या, कृष्ण चेतना। इसी के आधार पर बोल, आचार्य लोग के आधार पर भक्ति रूप, भक्ति योग में दहन हो सकता है प्राकृत बुद्धि, अन्यथा संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। और भक्ति योग में नवदा भक्ति में, और नवदा भक्ति से शुरू होता है श्रवण और उसका बाद कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये शुरू होता है।
ये बहुत ही सावधानी से हमको कर्म करना है, जैसा फिर अविद्या में हम न घुस जाए। समझ रहे हो ना? अविद्या में नहीं घुसना है, नहीं तो कामना आएगा, फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर शरीर रजगुण क्षोभित होता है, पकड़ लेता है, भावना आ जाता है, भजन कब करेंगे हम? और बुद्धि में इस प्रभाव चलता रहता। हाँ, सोचते हैं ना, आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं अभी कामना है, शादी वगैरह कर लेंगे, जब बुढ़ा हो जाएंगे तब तो अच्छा भजन होगा शादी करने के बाद। पूछ लीजिए ना, जो लोग शादी कर लिए हैं उनको पूछो ना, पूछो। मैं खुला हाथ में बोलता हूँ सबको, उनका कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन भजन कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं है। बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं तो पूछ लीजिए, कोई चिंता है ना? कोई चिंता नहीं, सब लड़का लड़कियां सब सेटलमेंट हो गया, तब ठीक है अभी भजन करो। नहीं होता है कि बुद्धि में प्रवाह चलता है, इतना कर्म किया ना उसका भावना मन में, फिर भी डिससेटिस्फाइड रहता है। हाँ कर लिया हूँ, लेकिन लंदन में मेरा लड़का डॉक्टर होना था, लेकिन वो एम्स में हो गया। वही चलता है भाई घूम फिर कर, तुम जाएंगे कहाँ? गिरगट, क्या बोलते हैं गिरगट ना? गिरगट, वो कहाँ जाएगा? वो बड़ा पेड़ का ऊपर नहीं जाता है, वो इधर उधर घूमता है, फिर चले आता है छोटे पेड़ का। वही हमारा बुद्धि ऐसा है, घूम फिर कर कहाँ जाता है? वही संसार, मेरा बाल बच्चा कैसा है, मेरा घर कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, लेकिन पता नहीं ये अविद्या है, ये अध्यास है, हम आत्मा है। इसको दहन करना है, इस बुद्धि को। और कैसे दहन करना है, इसका बाद आ जाएगा। तत्र उपाय सहस्राणम अयम भगवतो उद्दितः। ये योग है, बहुत योग है बुद्धि को दहन करने के लिए, लेकिन भगवान जो बोले हैं ना, प्रहलाद महाराज बोले, मैं शॉर्टकट सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ, तब शुरू करेंगे। समझ रहे हो ना? यही भागवत का सार है। इसका बाद जो श्लोक है उसको छोड़ दीजिए, 30-31 दो श्लोक, ये सार है भागवत का, बुद्धि को दहन करने के लिए। 7, 30, 31 ये सबसे इंपोर्टेंट श्लोक है। गुरु शुश्रूषया भक्ता सर्वलब्ध प्रवण संगीन साधु भक्तान ईश्वर आराधना युद्धो हर्ष है। इसको बीज निहारणम, इसको दहन करना है हम लोग को। साधु गुरु लोग का आश्रम में रहकर भजन करना है, सेवा करना है, कथा सुनना है, ईश्वर आराधना करना है। फोल्डिंग सिस्टम जैसा बोलते हैं ना, सब फोल्ड होकर प्रभुपाद ने हमको दे दिए। इसलिए बोले नहीं, भागवत पढ़, हर दिन भागवत क्लास सुनना है, हर दिन सेवा करना है, मंगल आरती आना है, प्रसाद लेना है, चैंटिंग करना है। प्राकृत बुद्धि को दहन करने के लिए, अविद्या को दहन करने के लिए। ठीक है, टाइम हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, माइक्रोफोन ले लीजिए। महाराज आपने बताया कि जो रजोगुण होते हैं जो जीव को डिजायर करते हैं, मतलब में आप लोग देखते हैं कि भक्ति में जो कभी कभी रजोगुण होते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। हाँ, सफल भी हो जाते हैं। हाँ, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। नहीं, रजगुण गुण है ना, अर्जुन का रजगुण था, वो भी किसके लिए कर रहे हैं? इसका ये गुण का शोधन है। गुण से तो कोई मुक्त नहीं है। सत्य की भक्ति क्या है, राजसिक की भक्ति क्या है, तामसिक की भक्ति क्या है? भक्ति कितना है? 49। हिंदी में क्या कैसे बोलेंगे आप? 49 49। हाँ, 49 वेराइटी की भक्ति है। कैसे हो गया? मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, क्योंकि मैं हिंदी सब बोल देता हूँ, अंग्रेजी भी सब बोल देता हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूँ। अंग्रेजी प्रभुपाद की किताब पढ़ता हूँ, हिंदी में कुछ नहीं पढ़ता। ऐसे बोल देता हूँ, ठाकुर जी आप लोग की दया है, गुरु जी की दया है। इसलिए गुण कितना है पता होना चाहिए। गुण का वेराइटीज है। सत्व गुण 3rd कैंटो में सिद्धर स्वामी की टीका है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। सत्वगुण 3 वेराइटी का होता है। सत्वगुण का 1st क्लास, सत्वगुण का 2nd क्लास, सत्वगुण का 3rd क्लास। रजगुण का 1st क्लास, रजगुण का 2nd क्लास, रजगुण का 3rd क्लास। आप मत सोचिए सबका रजगुण है, गुण तो सबका शरीर में है, इसमें कैटेगरीज है, ग्रेड्स। वो कितना वेराइटी, क्या परसेंटेज कितना है? और तमगुण का 1st क्लास, तमगुण का 2nd क्लास, तमगुण का 3rd क्लास। कितना हो गया? गुण अब हो गया 3 गुण, अभी 9 वेराइटी का हो गया कि नहीं? और भक्ति कितना है? भक्ति 9 नवता भक्ति है, और 9 × 9 81। 49 में भूल
बताया 81, 81, 49 नहीं 81 है, हुआ ना 81 वेराइटीज। कैसे? श्रवण कितना? 9 वेराइटी की श्रवण है। श्रवण 9 वेराइटी हो गया ना। वही बात चलता है। सात्विक जो फर्स्ट क्लास वो अलग सुनता है, सात्विक सेकंड क्लास अलग, सात्विक थर्ड क्लास अलग, राजसिक फर्स्ट क्लास, राजसिक सेकंड क्लास, राजसिक थर्ड क्लास, इसी हिसाब से कैटेगरी कर लीजिए। कीर्तन 9 वेराइटी, सब न हो गया, 81 हो गया, 81। जो गुण शोधन इसमें होता है, गुण है ना, गुण का प्रभाव होता है। जैसा अर्जुन का रजगुण था, अभी भगवान के लिए युद्ध किए, भगवान के लिए किए, अभी रजगुण है संसार के लिए कर रहे हैं। लेकिन रजगुण भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं और शोधन का 2 उपाय है। इसमें 2 चलता है हर समय, श्रवण और कीर्तन। इसको छोड़ देंगे ना फिर आपको कर्म जैसा लगेगा, कर्तृत्व अभिमान करेंगे, मैं कर रहा हूं ठाकुर के लिए, अगर मैं छोड़ दूंगा तो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? ये भावना आ जाएगा। हमारा गुण है, गुण के हिसाब से कर्म करना है। जैसे आपका रजगुण भावना है, कुछ करना है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करना है, आपको मैं बोलूंगा तो पुजारी काम करो, तुम ठाकुर को पकड़ कर रोएंगे, ये क्या है, सुबह जगना है, ये ठाकुर जी का, क्योंकि उनको बोलना है, उनको प्रीचिंग करना है, कुछ करना, उनका रजगुण है ना, तो गुण को ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे, उस वक्त गुण में आ जाएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। फिर श्रवण कीर्तन चलता है, उनका चेतना शुद्ध होता है, गुण के हिसाब से ठाकुर जी का सेवा करता है, फिर सत्व गुण में आ जाता है। ये गुण अभी भगवान की सेवा में लग रहा है ना, उसका शोधन होता है। लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ना है, क्योंकि निर्गुण भक्ति क्या है? 3rd कैंटो पढ़ना चाहिए, 31 मे बी 32 और 31। मैं तो श्लोक संख्या और अध्याय मन याद करना मेरे लिए मुश्किल है। वो वर्ष है ना, भगवान कपिल देव बोल रहे हैं मान जी को, सत्य की भक्ति क्या है, राजसिक की भक्ति क्या है, तामसिक की भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है। निर्गुण भक्ति में वो वर्ष है ना, मयि मद्गुण स्मृति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना जथा गंगाम्बुधौ। निर्गुण भक्ति क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण, इमीडिएट नहीं होता है, ये गुण शोधन हो जाता है, भगवान की सेवा में करते हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हैं। ये बुद्धि को दहन कर रहे हैं ना हम। निर्गुण भक्ति यही होता है, श्रवण और कीर्तन, सुनने की, भगवान की बात सुन लेते हैं ना, मन उस दिशा में जाता है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मनोरगति अविच्छिन्ना। प्रभुपाद इसलिए पहले लिखे हैं, देखो कितना सुंदर प्रभुपाद जी इंडिकेशन दे रहे हैं। एवरीथिंग इन प्रभुपाद बुक्स मांग जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। व्यभिचार दोष नहीं रहना चाहिए, निरंतर प्रवाह, मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान की कथा सुनना है। निर्गुण भक्ति यही है, पूरा भगवान की कथा सुनते हैं ना, मन रम जाता है। जैसा नदियों में है ना, गंगा की दिशा में भक्ति, जैसे गंगा की जल शुद्ध है, पवित्र है, शीतल है, ऐसा मन पवित्र हो जाता है, शीतल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और भागता है भगवान की दिशा। जैसे गंगा की जल भागता है समुद्र की दिशा में, ये निर्गुण भक्ति। गुणयुक्त हम सब लोग हैं, गुण का शोधन होता है सेवा में। समझ रहे हैं ना? राय रामानंद कौन थे? राय रामानंद राजा थे ना, राजा का रिप्रेजेंटेटिव थे राय रामानंद, गवर्नर थे। भक्तिविनोद ठाकुर कौन थे? वो तो आचार्य लोग हैं, हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। देखो कर्म, तुम किसी कर्म कर रहे हो, इससे बड़ा बात नहीं है, चेतना कहाँ? चेतना हम लोग इस, हमारा ट्रेनिंग ऐसा है, वो लोग तो आचार्य लोग हैं, हम लोग गुणयुक्त है, इसीलिए हमारे लिए सब व्यवस्था इधर है गुण का शोधन करने के लिए। और इसमें भी सुकृत मिलता है कि नहीं? भगवान की सेवा आप कर लिए, भगवान की करुणा भी प्राप्त करेंगे, शोधन हो जाता है। लेकिन श्रवण कीर्तन इंपॉर्टेंट है, कभी चैंटिंग कम नहीं होना चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आप मत बोल रहे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, चैंटिंग करना है कंपल्सरी,
नहीं तो फिर जड़ चेतना पकड़ लगा, रजगुण का प्रभाव आ जाता है। श्रवण करना है, कीर्तन, इसको ये दोनों कंपलसरी है, क्योंकि प्रेम इसमें पैदा होता है। समझ रहे हैं ना? ठीक, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो चलेंगे हम, प्रसाद लें आप लोग। हाँ, बोलना है आपको? हरे कृष्णा महाराज। मेरा आज का ये क्वेश्चन था कि ऐसे भक्तों के संग से भक्ति चली जाती है, ज्ञान चला जाता है, भजन करने से अविद्या चली जाती है और अज्ञान चले जाने से ज्ञान भी आ जाता है। तो जब ज्ञान आ जाता है, कृष्ण भक्ति पूरी तरह से प्राप्त हो जाती है, तो ये जो आत्मा है वो त्वरित रूप से इस अविद्या रूपी शरीर को, जंजाल को छोड़कर क्या चली जाती है या कैसे जा सकती है? शरीर को जैसे ही कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है रास्ते और अविद्या रूपी जो अज्ञान है वो चला जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो क्या आत्मा त्वरित रूप से इस बंधन को छोड़कर जा सकती है? हाँ, ये शरीर क्या है? आत्मा एक कितना शरीर पकड़ा है ना, सुअर का शरीर में था, कुत्ता का शरीर में था, पेड़ में शरीर में था, उसको एक शरीर चाहिए। वो जब जाता है ना, ये ब्रह्मांड को भेद करने के बाद एक रिवर है, नदी है, इसको क्या बोलते हैं? बिरजा, बिरजा नदी है। इसमें मन बुद्धि सब रह जाता है। शरीर तो इधर है, शरीर ऊपर नहीं जाता है, शरीर इधर तक हम सड़ जाता है। मन बुद्धि अहंकार और आत्मा हो जाता है, और उधर जो बिरजा है, बिरजा में आत्मा रह, सॉरी अहंकार मन बुद्धि ये सब रह जाता है। और बिरजा से आपको चिन्मय शरीर मिलता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग जो मिलिट्री में हैं, क्या बोलते हैं, जवान है, पता है ना आपको? आप घर से जाते हैं ना, कैंप में पहन जाते हैं ना, वो ड्रेस को उतारना पड़ता है, उधर ड्रेस पहनना है। ड्यूटी में जैसे आप ड्रेस पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, भेल में कोई ड्रेस है ना, पर्टिकुलर कोट ड्रेस है, उधर जाने के लिए आपको पहनना पड़ेगा। इसलिए भगवान के धाम में जाने के लिए चिन्मय शरीर चाहिए, और बिरजा में यीशु मिल जाता है, और आत्मा उधर एक चिन्मय शरीर उनको मिलता है। कैसे शरीर? भगवान का जैसा शरीर है। प्रभु भगवान के पास जो रहते हैं ना, सिर्फ वैकुंठ में जो रहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन एक दो चीज में पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता है। भगवान कौन है, ये भगवान है क्या, ऐसे नया आदमी जाएगा ना, सबको भगवान मानेगा वैकुंठ में, क्योंकि भगवान का, इसलिए भगवान कपड़ा नहीं पहनते हैं। हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, हम लोग शर्ट पहनते हैं, तभी भगवान हम पहना लेते हैं। प्रभु जी मैं पहनता हूँ, आप पहन लीजिए, आपको ठंडी हो रहा है। भगवान खाली ऐसा कपड़ा नहीं पहनते। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी बोलते हैं ना, चादर डाल देते, और राइट साइड में बिल्कुल खुला रखते हैं। तो देखो मैं भगवान हूँ, क्यों? श्रीवत्स चिन्ह, उसको देखकर पता चलता अरे यही विष्णु है नहीं तो दिखने में नया नया कोई जाता है ना, उनको पता नहीं चलता है विष्णु कौन है। सब चतुर्भुज है, सुंदर। जैसे कृष्ण को गोलक वृंदावन में सुदामा, सुबल, मधुमंगल, वो देखने के लिए इतना ही सुंदर है। भगवान का पता, नया आदमी को पता नहीं चलेगा। बरहा पीड़म, भगवान के पास क्या है? बांसुरी है, और उनका खड़ा होने का टेढ़ा है और मयूर का पुच्छ। चिन्मय शरीर है ना, उसमें क्षुधा नहीं है, तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है। अभी हम मर रहे हैं इधर, शरीर के शरीर प्रॉब्लम, उधर चिन्मय शरीर। ये बिरजा का बात मिल जाता है। ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो साइंस है। आपको कैसा पता चलेगा कैसा होता है रिपेयर? आपका हार्ट कैसा रिपेयर होता है आपको पता है? एम से एक बार चले जाइए ना, एक छोटा नीडल जाता है, क्या रिपेयर करके चला आता है। तुम्हारा कंप्यूटर में इतना बड़ा सिस्टम है, क्या हार्ट का भीतर जाता है, क्या ब्लॉकेज है, छोटा नीडल क्या। मुझे तो मैं ये बोलता हूँ भाई, डॉक्टर के पास मुझे नहीं लेना है मैं सबको बोलता हूँ, मरना है एक दिन। ये जो मेडिकल है ना, वो नरक जैसा लगता है, पता है ना आपको? नरक और मेडिकल, नरक देखे हो तुम? नहीं देखे हो? दो स्थान चले जाओ, नरक देख कर आ जाएंगे। एक मेडिकल है, एक पुलिस स्टेशन है, बस। वैद्यराज नमस्तुभ्यम
एक वर्ष है नीतिकार लिखे हैं, मजाक में लिखे हैं इसे। वैद्यराज नमस्तुभ्यम जमराज सहोदर। वैद्यराज डॉक्टर आपको नमस्कार है। आप कौन है? जमराज का भाई है। जमराज का भाई है। वैद्य हरानी जमहरानी प्राणानी वैद्य धन प्राणानी च। आप जमराज से भी खतरनाक है। जमराज तो प्राण लेता है, आप दोनों ले जाते हैं, प्राण भी लेते हैं और धन भी लेते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इसी से बोल दिया, भाई देखो तुम कैसे शरीर मिलेगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा हार्ट कैसा रिपेयर हो जाता है तुमको पता नहीं चलता है। मशीन का अगर मंत्र जंत्र शक्ति इतना बड़ा है, मंत्र शक्ति कुछ नहीं है। हरि नाम इसे महाराज श्री वो भजन गाए हैं ना, बहुत सुंदर। महाराज भुवनेश्वर में एक बार गाए थे, मैं सुना था। हरि नाम नाम एक शरीर, कौन सा भजन है महाराज? हाँ, कृष्ण नाम धरे कतो बोल। वो भजन में अंतिम में क्या लिखे हैं देख लो। ये शरीर छूट जाता है, नाम ऐसा है ना, इस शरीर को नष्ट करके मेरा करे सर्वनाश, सर्वनाश कर देता है। अरे एक शरीर देते हैं, चिन्मय शरीर। होली नेम यही होता है ना। हम अगर सही से भगवान के नाम करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, नाम भगवान आप सब कुछ है, तब तो भगवान ही हमारा शरीर जीवन मुक्त कर देंगे। शरीर इधर ही रहेगा ना, इधर ही शरीर चिन्मय हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, लोहा है ना, ये आग में लगते लगते लगे रहेंगे, बार बार लगे रहेंगे, लगे रहते रहते क्या हो जाता है? आग हो जाता है। आग हो जाता है, होता है ना। लोहा को डाल दीजिए आग में, क्या हो जाता है? आग का जो धर्म उसको पकड़ लेता है, संचारित हो गया। ऐसे ही है, हम जब शुद्ध नाम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, ऐसे इस शरीर भी चिन्ह में हो जाता है। यह जस्य हरेदास, प्रभुपाद बार बार बोलते हैं इस श्लोक को, यह जस्य हरेदास कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अपि अविस्तासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो हर समय कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के कर्म रहता है ना, वो जीते जीते ही मुक्त है। और शरीर छोड़ने का बात क्या है? उसको नाम प्रभु जी व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, था ठीक है। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। राधा गोविंद देव की जय।